श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जहाँ पे रोहित बता देता है पूरी फैमिली को कि रोही जो है वो जेंडर जानने के लिए गई है वो बाबा जी के पास, जहाँ पे ये सारी लेडीज़ें जो ये बात कर रही थी उनसे मिलने के लिए। तो ये मनीषा बोलती है कि इसीलिए मैंने आपको बोला था जेठानी जी कि आप ऐसे बातें मत कीजिए उसके सामने। पर अब विद्या जो होती है वो बोलती है कि मैंने तो कोई बात भी नहीं की मनीषा, मैं तो जस्ट ऐसा बोल रही थी उसे कि बेटियां जो हैं वो घर की रौनक है, जो इन्हें एक दिन घर से दूसरे घर में जाना ही पड़ता है और बेटे हमेशा अपने घर में ही रहते हैं। तो ये बात सुन के फिर उनको बहुत ही ऐसा लगता है कि इसी बात से शायद उसको बुरा लगा है वो। तो फिर जो यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रूही को एक लड़की आती है एक्टिवा से, वो देखती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो उसे निकालने की कोशिश करती है पर उसका जो डोर होता है वो लॉक रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान में किसी की रूही की कोई गलती नहीं है। रूही तो अब की जनरेशन की लड़की है और वो ऐसी सोच तो कभी ही नहीं रखेगी। वो तो इन सब लोगों की वजह से, इन लोगों की बातों की वजह से उसके दिमाग में यह सारी चीज़ें आई होंगी। अदरवाइज़ वो ऐसी सोच तो कभी नहीं रखी होगी कि उसे लड़का होगा या लड़की होगी, और वो ये सब जानने में कोई कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रखी होगी। पर इन लोगों की सोच नहीं, क्योंकि उसे रहना तो इसी सोसाइटी में है, इसी समाज में है, तो वो इन सब की सोच की वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो भी रोहित से पूछती है कि तुम क्यों उसके साथ नहीं गए, तुम्हें भी तो जाना चाहिए था ना। तो रोहित बोलता है कि नहीं भाभी, वो मुझे बिना बताए चली गई। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो सबको बोलता है कि आप लोग की सोच इतनी छोटी है, आप अपने सारे परिवार में ये सारी सोच फैलाइए, हमारे परिवार में नहीं है। और अभीरा जो होती है वो भी उन लोगों को फिर बहुत अच्छे से सुनाती है। और फिर वो विद्या से भी बोलती है कि माँ, आप, मैं जानती हूँ कि आपने उसको कभी ये चीज़ें नहीं बोला होगा और ना ही आपको इससे फ़र्क पड़ता है कि आपके घर में दो बहुओं से बेटे होते हैं या बेटियाँ होती है। पर मैं इतना तो जानती हूँ माँ, आपने भलाई के लिए बोला होगा, उससे हौसला देने के लिए बोला होगा माँ। लेकिन उस एक बार जो तीर है वो निकल जाने के बाद फिर वो घाव तो करती ही है। और ये इस बात से सब समय सहमत हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं रूही को ये बात भी चोट लगी है और इस बात से उसे ठेस पहुंची। और यहाँ पे सब लोगों को फिर वो सुनाती है और वो बोलती है कि प्लीज़ आप अपनी सोच इधर हमारे परिवार में मत लाइए। और यहाँ पे वो बताती है कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी माँ। और हमने आज तक, आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि कोई ना कोई ऐसी फैमिली तो है ही जहाँ पे जिनकी बेटियाँ उनके पेरेंट्स का ध्यान रखती है। तभी अरमान जो है अभीरा को पेन होता है तो अरमान उसे संभालने की कोशिश करता है और वो बोलती है कि मुझे रूही के पास जाना है। पर अरमान बोलता है कि मैं और रोहित जाते हैं। और रोहित को फिर वो जाने ही लगता है तो अरमान से वो बोलती है कि रूही और बच्चे दोनों को बचाना अरमान। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे वो लड़की जो है वो डोर ओपन करती है, तभी वहाँ पे रोहित और अरमान आ जाते हैं। तो वो लड़की सब कुछ बताती है कि इनका एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ पे पड़ी है और मैंने बहुत मुश्किल से डोर ओपन किया। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पे तभी अभीरा परेशान होती है कि क्या होने वाला है। तभी विद्या के पास कॉल आता है रोहित का और वो बोलता है कि रूही का एक्सीडेंट हो गया है। इस बात से पूरे परिवार में बहुत ही सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो डॉक्टर होती है वो भी अबीरा को चेकअप करती रहती है। पर अबीरा सारा बीपी निकलवा के वो वहाँ से चली जाती है, वो सारी मशीन जो लगी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसे बोलते हैं कि रूही की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं और इसके लिए हमें एक ख़ास इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। पर रूही का केस ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जिसकी वजह से उसने ये बुकिंग नहीं करवाई थी। पर अब उसे सीजर करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही है, तो जिसकी वजह से हम नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पे अबीरा होती है और वो बोलती है कि तुम मेरा इंजेक्शन रूही को दे दो, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो तुम मेरी बहन को बचाने के लिए और उसकी बेबी को बचाने के लिए। तो वो उसको इंजेक्शन देने के लिए हाँ कर देती है डॉक्टर्स को। तभी डॉक्टर उसका इंजेक्शन यूज़ करने लगता है। और यहाँ पे अबीरा को पेट में दर्द होता है और रोहित जो होता है वो उसे गले लगा के बोलता है कि आप बेस्ट, सारे रिश्ते में बेस्ट हो, आप टॉप पे हो भाभी। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैंने तो क्या ही कुछ भी नहीं किया और यहाँ पे ज़रूरत थी अभी रूही को। तभी उसको भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे
जो डॉक्टर होती हैं वो आती हैं और वो उसे बोलती हैं कि अभी इसका तुरंत ही डिलीवरी करनी पड़ेगी, इनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने वाली है। यहाँ पे जो डॉक्टर के ऊपर सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हो गया और आपको ये चीज़ें पहले बतानी चाहिए थी। तभी वो बोलती हैं कि मैं पहले बताने ही वाली थी, पर रूही की खबर सुन के सब लोग परेशान हो गए थे, इस वजह से मैं बता नहीं पाई। तभी डॉक्टर जो है सबको डांट के वहाँ से निकाल देती है, बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ अभीरा का हस्बैंड रह सकता है। और यहाँ पे अभीरा जो होती है वो ओटी में जाने से पहले अभी अरमान से प्रॉमिस करवाती है कि तुम अगर ऐसी नौबत आए माँ और बच्चे में बचाने के लिए तो तुम हमारे बीएसपी को बचाओगे अरमान। और यहाँ पे जैसे ही वो ओटी में चले जाता है अरमान बहुत रोता है उसे और भगवान से प्रे करता है। और यहाँ अभीरा को बहुत दर्द होता रहता है और अभीरा पुश करने की कोशिश करती है पर उससे नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होती है उसे बोलती है कि उसकी भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और हमें इस समय उसको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और वो इंजेक्शन का इंतज़ाम करो। तो अभी देखते हैं कि वहाँ पे रूही को इंजेक्शन लग चुका होता है। यहाँ पे परिवार में सब लोग एक दूसरे से इस बात पे बहस करते रहते हैं कि आप लोगों ने अभीरा का ध्यान नहीं रखा, आपने रूही का ध्यान नहीं रखा। तभी जो विद्या होती है वो भी बोलती है कि हमने कितना ध्यान रखा। तभी जो स्वर्णा जी होती है वो तो बोलती है कि आप तो अभीरा से सीधे मुँह बात भी नहीं करती हैं तो आप क्या ही ध्यान रखेंगे। और फिर इस बात से दोनों परिवार में बहुत ही बहस होने लगती है। यहाँ पे जो मनीषा होती है वो बोलती है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम उन दोनों का ध्यान नहीं रखते, हमने ये चीज़ें नहीं की सही से। तो इस बातों पे दोनों के बीच बहुत बहस हो जाने लगती है। यहाँ पे अभीरा के सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होने लगता है। यहाँ पे अभीरा जो होती है उसकी बीपी बढ़ने लगती है और वो ट्राई करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। तभी जो अरमान है वो दूसरे पेशेंट के पास जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके पास जाते हैं, उनके पलक से बात करते हैं कि प्लीज़ मैम आप अपना इंजेक्शन मेरी वाइफ को दे दीजिए, उनको अभी अर्जेंट नीड है। तो वो बोलती है कि मेरी भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है तो मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी। पर अरमान बोलते हैं कि आप पैसे ले लीजिए और मैंने वहाँ पे बात करके रखी है उस बैंक में जहाँ पे इंजेक्शन फर्मा बैंक में बात की है, मैंने पेमेंट कर दिया है, आपको कल इंजेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे डॉक्टर से जैसे ही वहाँ से नर्स आती है तो रोहित पूछते हैं तो रोहित को वो नर्स बोलती है कि अभी बहुत ही सिचुएशन ख़राब है तो हम कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो धीरे धीरे बेहोश होने वाली होती है। तभी वो बोलती है कि आप अरमान के आने का वेट कर लीजिए। और अरमान जैसे ही वहाँ पे इंजेक्शन लेके आते हैं तो अभीरा बेहोश हो चुकी होती है। और अभीरा को इस तरीके से देख के अरमान बहुत परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उन लोग कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ अभीरा को हो चुका है। यहाँ पे क्रिश जो होता है वो पूरी फैमिली को बोलता है कि इस समय हम सबको लड़ने के बजाय एक साथ होकर उनके लिए प्रे करना पड़ेगा। यहाँ पे तभी डॉक्टर आती है और उन लोग को बोलती है कि आप लोग को सिग्नेचर करना पड़ेगा कि आपको बेबी और बच्चे में से किसको चुनना है। और यहाँ पे हम देखते हैं पोद्दार फैमिली और गोइंका फैमिली जो होते हैं वो एक दो सब साथ में मिलके भगवान से प्रे करते हैं अभीरा और रूही के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं अभीरा और रूही की हालत बहुत ही ख़राब होती है, क्रिटिकल होने की वजह से वो लोग बेहोश ही रहते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आरती ख़त्म होती है तो वैसे ही विद्या और मासा एक दूसरे से टकराते हैं जिसकी वजह से आरती की थाली गिर जाती है, जिसकी वजह से मनीष जी को ऐसा लगता है कि अभीरा को कुछ तो हो गया है। और सारी परिवार को बहुत शॉक लगता है कि ये क्या हो गया अचानक से। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स दे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे रोहित और अरमान भी बहुत परेशान होते हैं कि क्या सिचुएशन में क्या हम डिसीजन लें। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर राधे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो रूही और अभीरा दोनों की डिलीवरी होने वाली होती है, जहाँ पे अभीरा की प्री मैच्योर डिलीवरी होने वाली होती है बिकॉज उसे अचानक से स्ट्रेस की वजह से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो उसकी भी डिलीवरी होने वाली होती है। और यहाँ पे जब रूही का एक्सीडेंट हुआ रहता है तो उसकी वजह से वो कार में स्टक हो जाती है। पर तभी एक लड़की वहाँ पे आती है जो उसकी हेल्प करने के लिए वो कार की विंडो ओपन करती है। जो गेट रहता है वो अंदर से लॉक रहता है बट वो फिर भी कुछ ना कुछ करके तो अरेंज करती है और उस विंडो को ओपन करवाती है। उसके बाद वो वहाँ पे रोहित और अरमान आ जाते हैं और रूही को लेके फिर वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं इमीडिएटली। तभी डॉक्टर से उन्हें बोलती है कि ये कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है और इसे पहले तो इसकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी बट अब उसकी सीजर करनी ही पड़ेगी बिकॉज उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल है। तभी वो लोग उसके सीजर की तैयारी करने के लिए वो इंजेक्शन की भी बात करते हैं जो पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। और वो इंजेक्शन उनके लिए होती है जिसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती है। और यहाँ पे हम देखते
देखते हैं कि अभीरा की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते थे, जिसकी वजह से वो लोग अपनी वो इंजेक्शन की बुकिंग करवा के रखे थे, पर वो इंजेक्शन की ज़रूरत अब रूही को थी। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो पूछते हैं कि वो कहाँ पे मिलेगा और किसने करवाया होगा, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो अरमान आपकी वाइफ अभीरा के ही पास होगी, उनकी डिलीवरी में भी टाइम है और वो प्री मेच्योर डिलीवरी के बारे में उनको पता नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो लोग इंजेक्शन की बात करते हैं कि क्या आप वो इंजेक्शन रूही को देंगे या नहीं। तभी वहाँ पे अभीरा आ जाती है और अभीरा जो होती है वो बोल देती है कि हाँ वो आप रूही को दे दीजिए। और रूही जब जैसे ही इंजेक्शन ले लेती है वैसे ही वहाँ पे अभीरा को स्ट्रेस की वजह से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी प्री मैच्योर डिलीवरी होने वाली है, तो इन्हें जल्द से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और ओटी में लेके जाना पड़ेगा। तो तुरंत डॉक्टर्स लेके जाते हैं, पर अभीरा जो होती है वो उसकी बीपी लो होने की वजह से डॉक्टर्स बोलते हैं इनको भी वो इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। पर इंजेक्शन अभीरा बोलती है कि वो तो मैंने रूही के होने वाले बच्चे को लिए दे दिया। तो वो बोलते हैं कि लेकिन तुम्हें अभी वो इंजेक्शन की ज़रूरत है और तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हारा जल्दी सीजर करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो हम दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे और दोनों की ही जान खतरे में रहेगी। और यहाँ पे रूही की भी जो कंडीशन होती है बहुत ही क्रिटिकल होती है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो बोलती है अरमान को, जैसे ही डॉक्टर बताते हैं तो डॉक्टर की बात जैसे ही सुन के वो अरमान जो है वो चले जाते हैं वो इंजेक्शन की खोज के लिए। और वहाँ पे एक कपल होते हैं जो प्रेग्नेंट ही रहते हैं, उनसे बात करते हैं कि आप दे दीजिए प्लीज़, मैं आपको जल्द ही दे दूँगा। मतलब उसने फार्मा बैंक में बात कर ली होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इंजेक्शन के लिए पेमेंट कर दिया होता है उसने, और वो बोला कि वो आपको कल ही मिल जाएगा। तो वो लोग उसकी बात समझते हैं और उसे वो इंजेक्शन दे देते हैं। और जैसे ही डॉक्टर वो इंजेक्शन अरमान लेके आता है वैसे ही अभीरा बेहोश हो चुकी होती है और उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रूही की भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है और कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। तभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अरमान बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ भी उसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे कि क्या हो गया है अभीरा को। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कर फैमिली और गोइंका फैमिली होती है, दोनों में बहुत ही बहस होती है इस बात को लेकर, अभीरा और रूही की प्रेगनेंसी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो फिर वो लोग क्रिश होता है जो बोलता है कि हमें आपस में लड़ने से अच्छा है कि हम साथ में प्रे करते हैं सबके उन दोनों के लिए। तो वो लोग तब भगवान से प्रे करते हैं। तभी अचानक से जैसे ही आरती कंप्लीट होती है तो दादी साहब जो होती है उनके हाथ से आरती की थाली गिर जाती है, जिसकी वजह से सबको ऐसा लगता है कि कुछ तो अपशगुन होने वाला है। और मनीष जी को यह एहसास हो जाता है कि अभीरा को कुछ तो हुआ है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।